Myself Dr. Sangeeta Sharma, Associate Professor PG Department of Chemistry, गवर्नमेंट डूंगर कॉलेज बीकानेर। आज हम बीएससी पार्ट सेकेंड में पेपर थर्ड के फेज रूल में 2 कंपोनेंट सिस्टम पढ़ेंगे। लेड सिल्वर सिस्टम भी 2 कंपोनेंट या 2 घटक वाला सिस्टम है। इसमें 2 कंपोनेंट लेड व सिल्वर है, C=2 है और किसी भी भाग में न्यूनतम प्रवस्था P=1 है। उस स्थिति में स्वतंत्रता की कोटि का मान F=C-P+2 के अनुसार 3 होगा। अतः इस तंत्र को परिभाषित करने के लिए हमें 3 वेरिएबल टेम्परेचर, प्रेशर और कंपोजिशन की आवश्यकता पड़ेगी। तीनों वेरिएबल्स के साथ तंत्र को परिभाषित करने के लिए 3 निर्देशांक अक्ष या कोऑर्डिनेट एक्सिस की आवश्यकता होगी। इसके लिए हमें एक 3 डायमेंशनल डायग्राम बनाना पड़ेगा, जो एक 2 डायमेंशनल कागज पर संभव नहीं है। ऐसी स्थिति में तंत्र का अध्ययन करने के लिए ताप अथवा दाब में से किसी एक को परिस्थिति के अनुसार स्थिर कर देते हैं। इस सिस्टम के लिए हम दाब को एक वायुमंडल पर स्थिर कर देते हैं, क्योंकि सारे एक्सपेरिमेंट वायुमंडलीय दाब पर संपन्न हुए हैं। अर्थात यहाँ पर हम सम्मानित प्रवस्था नियम या रिड्यूस्ड फेज रूल का उपयोग करते हैं, जो F=C-P+1 है, जिसके अनुसार डिग्री ऑफ फ्रीडम F=3-P होता है। विभिन्न संगठन वाले लेड व सिल्वर के मिश्रण पर ताप के प्रभाव को हम इस फेज डायग्राम में हमने दिखाया है। पिघली हुई अवस्था में लेड व सिल्वर एक दूसरे के साथ समान मिश्रण बनाते हैं, जिसे हम केवल द्रव कहकर समझें। इसमें इसके प्रमुख भाग में पहले कर्व है। कर्व पर डिग्री ऑफ फ्रीडम 1 होगा, क्योंकि कर्व पर 2 अवस्थाएं साम्यावस्था में रहेंगी। तो F=C-P+1 पर अप्लाई करने पर हमें डिग्री ऑफ फ्रीडम 1 प्राप्त होता है। कर्व AC फ्यूजन कर्व ऑफ या गलन वक्र लेड का है। जो A बिंदु है वो लेड का गलनांक बिंदु 327 डिग्री सेंटीग्रेड पर है। इसमें हम जैसे जैसे सिल्वर मिलाते हैं तो उसके गलनांक में कमी आती है और बिंदु C पर जब इसका कंपोजिशन 2.6% सिल्वर होता है, उसका गलनांक न्यूनतम 303 डिग्री हो जाएगा। वक्र BC या कर्व BC में जो B पॉइंट है वो 961 डिग्री सेंटीग्रेड है और ये सिल्वर का गलनांक बिंदु है। सिल्वर में जैसे जैसे हम लेड की मात्रा बढ़ाएंगे, उसका गलनांक कम होता जाएगा और बिंदु C पर जब उसमें 2.6% सिल्वर रह जाती है तो गलनांक 303 डिग्री हो जाता है। हम देखते हैं कि जो बिंदु C है उसमें गलनांक का मान सबसे कम या न्यूनतम होता है और जो सिल्वर का कंपोजिशन है वो 2.6% होता है। इस मिश्रण का गलनांक न्यूनतम होता है, इसका मतलब ये आसानी से पिघल जाता है। अतः इस मिश्रण को यूटैक्टिक मिश्रण और इस बिंदु को C को हम यूटैक्टिक पॉइंट या यूटैक्टिक बिंदु कहते हैं। पॉइंट C एक ट्रिपल पॉइंट है। यहाँ पर डिग्री ऑफ फ्रीडम
0 होती है, क्योंकि ये 2 कंपोनेंट सिस्टम है और 3 प्रवस्थाएं साम्यावस्था में होती हैं, इसलिए डिग्री ऑफ फ्रीडम इसका 0 है और ये नॉन वेरिएंट पॉइंट है। यूटेक्टिक बिंदु C पर सिल्वर की मात्रा 2.6% होती है। इसका मतलब इसका कंपोजिशन निश्चित है और टेम्परेचर का मान 303 डिग्री सेंटीग्रेड होता है। अतः हम ये कह सकते हैं कि यूटेक्टिक बिंदु नॉन वेरिएंट है। टेम्परेचर और कंपोजिशन दोनों ही निश्चित हैं। इस बिंदु पर ठोस लेड, ठोस सिल्वर और दोनों के द्रव तीनों अवस्थाएं साम्यावस्था में होती हैं। जो एरिया है वो DAC और D-BC 2 एरिया हैं, जिसमें से जो एरिया DAC है उसमें शुद्ध लेड लिक्विड के साथ साम्यावस्था में रहता है और D-BC में शुद्ध सिल्वर द्रव के साथ साम्यावस्था में रहते हैं। अर्थात दोनों ही क्षेत्रों में 2 प्रवस्थाएं साम्य में है। अतः रिड्यूस्ड फेज रूल के अनुसार F = C-P को अप्लाई करें तो स्वतंत्रता की कोटि का मान 1 होगा। इन स्थानों में तंत्र मोनोवेरिएंट होता है। दूसरे शब्दों में हम ये कह सकते हैं कि इन क्षेत्रों में तंत्र को पूर्णतः परिभाषित करने के लिए हमें केवल एक वेरिएबल बताना आवश्यक है। माना कि कोई टेम्परेचर T पर हम कोई बिंदु कैपिटल T लेते हैं, तो हमें तंत्र की पूरी जानकारी, जिससे हमको तंत्र की पूरी जानकारी चाहिए, इसके लिए T बिंदु से एक हॉरिजॉन्टल लाइन S और SU खींचते हैं, जो BC वक्र को बिंदु S पर व रेखा BD' को बिंदु U पर काटती है। जो कर्व BC है वो द्रव की बाउंड्री रेखा है, अतः इसे हम लिक्विड्स रेखा कहते हैं और रेखा BD पर ठोस सिल्वर है, अतः इसे सॉलिड्स या सॉलिड रेखा कहते हैं। लिक्विड्स और सॉलिड्स रेखाओं को जोड़ने वाली हॉरिजॉन्टल रेखा टाई रेखा कहलाती है। टाई रेखा के ST व TU दूरियों के अनुपात से मिश्रण में ठोस व द्रव के अनुपात को ज्ञात किया जा सकता है। T बिंदु से खींची हुई जो लंबवत रेखा वक्र CD' को बिंदु R पर काटती है। अतः बिंदु से हम मिश्रण के संगठन को ज्ञात कर सकते हैं। किसी बिंदु का केवल ताप बता देने से टाई रेखा की सहायता से उस तंत्र के बारे में सारी जानकारी प्राप्त हो जाती है। कर्व ACB के ऊपर का भाग अबव एरिया द कर्व ACB। इस क्षेत्र में तंत्र केवल एक ही प्रवस्था होती है। इस प्रवस्था में द्रव होता है, अतः इस क्षेत्र में तंत्र द्विचर सिस्टम या बाईवेरिएंट होता है। क्योंकि एक प्रवस्था है तो 3 - 1 = 2 होगा। रेखा D' के नीचे का क्षेत्र, क्योंकि इस क्षेत्र में यूटेक्टिक बिंदु या गलन क्रांतिक बिंदु C से नीचे का क्षेत्र है, अतः इस क्षेत्र में द्रव प्रवस्था नहीं होती है, केवल
ठोस प्रवस्था होती है। हम DC के नीचे वाले क्षेत्र में ठोस लेड व यूटेक्टिक लिखते हैं। इसका तात्पर्य यह हुआ कि ठोस लेड के बड़े क्रिस्टल के रूप में होता है और जबकि ठोस लेड व ठोस सिल्वर के मिश्रण के क्रिस्टल छोटे क्रिस्टल आकार के होते हैं। इसके विपरीत CD- के नीचे वाले क्षेत्र में ठोस सिल्वर व यूटेक्टिक मिश्रण लिखने का अर्थ यह है कि इस क्षेत्र में ठोस सिल्वर के बड़े क्रिस्टल व ठोस सिल्वर और ठोस लेड के मिश्रण के छोटे क्रिस्टल होते हैं। लेकिन दोनों ही स्थिति में तंत्र में प्रवस्थाओं की संख्या 2 है और ठोस सिल्वर और ठोस लेड। क्योंकि दोनों प्रवस्थाएं शुद्ध ठोस हैं और दोनों एक दूसरे से भिन्न हैं, अतः किसी भी बिंदु पर संगठन बताने की आवश्यकता नहीं है। संगठन किसी भी समांग विलयन का होगा, किसी शुद्ध ठोस का नहीं हो, क्योंकि शुद्ध ठोस तो अपने आप में 100% होता है। इस भाग के किसी बिंदु की व्याख्या करने के लिए केवल एक चर ताप की आवश्यकता होती है। इसलिए इस भाग में तंत्र मोनोवेरिएंट होता है। सिल्वराइजेशन ऑफ लेड का विरजतीकरण। लेड व सिल्वर तंत्र के प्रवस्था चित्र या फेज डायग्राम का महत्व यह है कि इस तंत्र के प्रवस्था चित्र के आधार पर हम लेड के विरजतीकरण या डिसिल्वराइजेशन ऑफ लेड के पैटिनसन मेथड प्रोसेस को समझा सकते हैं। माना कि कोई लेड का नमूना है जिसमें 0.1 अथवा उससे भी कम सिल्वर का प्रतिशत है। पहले इसे इतना गर्म करेंगे कि यह पिघलकर पूर्ण रूप से द्रव में आ जाए। अब माना कि यह बिंदु X को प्रदर्शित करता है। यदि हम इसका शीतलन करेंगे तो चूंकि द्रव का संगठन निश्चित है, अतः शीतलन पर तंत्र बिंदु X से बिंदु Y तक पहुंच जाएगा। Y पर पहुंचने के बाद ये वक्र AC पर आ जाता है और इसमें से शुद्ध ठोस लेड पृथक होना प्रारंभ हो जाता है। शुद्ध लेड के पृथक होने में से शेष द्रव में सिल्वर की प्रतिशत मात्रा बढ़ती जाएगी और बिंदु C तक आते आते द्रव में सिल्वर का प्रतिशत 2.6 हो जाएगा। इस प्रकार पैटिनसन प्रक्रम में शुद्ध लेड पृथक हो जाता है और शेष द्रव में सिल्वर की मात्रा 2.6% तक बढ़ जाती है।